नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मिलकर प्लांट किंगडम यानी पादप जगत की एक बहुत ही अविश्वसनीय इवोल्यूशनरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये देखिए, ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं होने वाली, बल्कि ये एक रोमांचक कहानी है। एक कहानी कि कैसे पानी में रहने वाले एकदम साधारण से जीवों ने धीरे धीरे करोड़ों सालों में जमीन पर अपना परचम लहराया। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी ये जो पूरी यात्रा है ये 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इतनी सारे हरियाली को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। उसके बाद हम शैवाल यानी एल्गी के साथ पानी में गोता लगाएंगे। फिर हम मिलेंगे ब्रायोफाइट्स से, वो पहले पौधे जिन्होंने जमीन पर पहला कदम रखा। और आखिर में हम इस पूरी एवोल्यूशनरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। तो हमारा पहला पड़ाव हरियाली को समझना। चलिए देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट्स मतलब जीव विज्ञानी इस इतने बड़े किंगडम में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था कैसे बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि भाई लाखों तरह के पौधे हैं, कहाँ से शुरू करें इनको ऑर्गेनाइज करना। सोचिए, अगर ये काम आपको दिया जाए तो आप क्या देखेंगे? उनका साइज, उनके पत्तों का रंग, या शायद उनके फूलों का? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और बस यहीं पर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स यानी वर्गीकरण प्रणालियां हमारी मदद करती हैं। देखिए, समय के साथ वैज्ञानिकों ने 3 मेन सिस्टम बनाए। सबसे पहले आया आर्टिफिशियल सिस्टम, मतलब कृत्रिम प्रणाली। ये बस कुछ बाहरी जो आसानी से दिख जाएं उन लक्षणों पर आधारित था। फिर आया नेचुरल सिस्टम, ये थोड़ा बेहतर था। इसमें पौधों की सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर की बनावट, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण कैसे बनता है, और फाइटोकेमिस्ट्री यानी पौधे के अंदर कौन से केमिकल्स हैं, इन सब नेचुरल समानताओं को भी देखा गया। लेकिन जो सबसे बेस्ट है और जिसे हम आज मानते हैं वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये सिस्टम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर आधारित है, मतलब कौन किससे जुड़ा है, बिल्कुल एक फैमिली ट्री की तरह। और यही हमें सबसे सटीक तस्वीर देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि पौधों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो अब चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। हमारी एवोल्यूशनरी जर्नी शुरू होती है पानी में, जहां हम मिलते हैं प्लांट किंगडम के सबसे सिंपल पायनियर्स से, यानी शैवाल या एल्गी से। तो आखिर ये शैवाल हैं क्या? सीधी सी भाषा में ये सिंपल पौधे हैं। इस स्लाइड पर जो सबसे जरूरी शब्द है उसे ध्यान से देखिए, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब होता है एक ऐसा शरीर जिसमें असली जड़, तना या पत्तियां कुछ भी नहीं होता। जैसा हम एक आम के पेड़ में देखते हैं वैसा कुछ नहीं, बस एक थैले जैसी संरचना, इसीलिए थैलॉइड। हाँ, ये ऑटोट्रॉफिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, और ज्यादातर जलीय होते हैं, यानी पानी में मिलते हैं। अब इस स्लाइड पर जरा खास ध्यान दीजिएगा, ये नीट के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। शैवाल के 3 मेन क्लास हैं, हरे, भूरे और लाल। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर एवोल्यूशनरी पैटर्न दिखता है। देखिए, पिगमेंट्स को देखिए, सब में क्लोरोफिल ए तो कॉमन है। फिर देखिए, ग्रीन में बी है, ब्राउन में सी है और रेड में डी है। ABCD एक क्रम दिख रहा है ना। अब फ्लैजेला को देखिए, जो मूवमेंट के लिए छोटे छोटे धागे होते हैं। हरे शैवाल में 2 से 8 तक होते हैं, भूरे में सिर्फ 2 रह जाते हैं, और लाल शैवाल तक आते आते वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि कैसे एवोल्यूशन में चीजें बदलती हैं। अक्सर हम लोग शैवाल को बस तालाब की काई समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये फैक्ट आपको हैरान कर देगा। हमारी पृथ्वी पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, मतलब हवा से CO2 को सोखकर उसे खाने में बदलना, उसका लगभग आधा 50% अकेले शैवाल करते हैं। सोचिए, ये हमारे ग्रह के फेफड़ों का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। ये है इनकी इकोलॉजिकल पावर। तो पानी में तो जीवन शुरू हो गया। इसके बाद पौधों ने अगली और सबसे बड़ी छलांग लगाई, जमीन पर जीवन। और इस ट्रांजिशन को, इस बदलाव को लीड करने वाले जो पौधे थे वो थे ब्रायोफाइट्स। ये पानी और जमीन के बीच की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। ये लाइन, इसको तो आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में ये सवाल बहुत बार आता है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके पूरे एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व की कहानी बताता है। तो सवाल ये है कि इन्हें उभयचर क्यों कहते हैं? देखिए, कारण ये है,
ये रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन सिर्फ गीली नमी वाली छायादार जगहों पर। और सबसे जरूरी बात, इन्हें यौन प्रजनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। जो मेल गैमीट्स होते हैं उन्हें तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है। पानी नहीं तो रिप्रोडक्शन नहीं, इनकी लाइफ साइकिल पूरी ही नहीं हो सकती, बिल्कुल एक मेढक की तरह। अच्छा, ब्रायोफाइट्स के बारे में एक और बहुत ही यूनिक बात है, उनकी लाइफ साइकिल बाकी पौधों से थोड़ी अलग है। देखिए, जो मेन हरा भरा पौधा हमें दिखता है ना, वो होता है गैमीटोफाइट, और ये हैप्लॉइड होता है, मतलब इसके सेल्स में क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है, और यही डोमिनेंट जनरेशन है। जबकि जो स्पोरोफाइट 2n है, जो कि डिप्लॉइड होता है, यानी क्रोमोसोम के 2 सेट्स के साथ वो एक छोटी सी संरचना होती है, जो अपने खाने पीने के लिए पूरी तरह से गैमीटोफाइट पर ही निर्भर रहती है। ये बड़े पौधों से बिल्कुल उल्टा है, जहां पर डिप्लॉइड जनरेशन डोमिनेंट होती है। तो अब तक हमने पानी में शैवाल को देख लिया और जमीन के किनारे पर ब्रायोफाइट से भी मिल लिए। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी एवोल्यूशनरी कहानी को एक साथ देखते हैं। ये स्लाइड ये पूरी कहानी का एक खूबसूरत सारांश है। देखिए, शुरुआत हुई पानी में एल्गे के साथ, फिर ब्रायोफाइट्स जमीन के किनारे पर आए, लेकिन अभी भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी से बंधे थे। अगला बड़ा एवोल्यूशनरी लीप टेरिडोफाइट्स, ये पहले सच्चे जमीनी पौधे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम बनाए। सोचिए, पौधों के अंदर पानी और खाने के लिए एक पाइपलाइन सिस्टम। इसके बाद आए जिम्नोस्पर्म्स, जिन्होंने बीज यानी सीड का आविष्कार किया। ये भ्रूण के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर था, जिसने उन्हें पानी से पूरी तरह आजाद कर दिया। और आखिर में एंजियोस्पर्म्स, फूल और फल वाले पौधे। ये सबसे एडवांस्ड हैं, जिन्होंने पॉलिनेशन और बीज फैलाने के लिए जानवरों के साथ पार्टनरशिप कर ली, और आज पूरी दुनिया पर यही राज करते हैं। हर एक कदम जमीन पर जीने के लिए एक बहुत बड़ा एडेप्टेशन था। तो हम इस सेशन को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, इवोल्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अतीत में होकर खत्म हो गई, वो तो आज भी चल रही है। आज की दुनिया में क्लाइमेट चेंज है, प्रदूषण है, जंगल कट रहे हैं, इन सब नई चुनौतियों के साथ पौधों को लगातार अडेप्ट करना पड़ रहा है। तो ये सोचना बनता है कि पौधों का अगला महान एवोल्यूशनरी लीप क्या होगा, भविष्य में ये कैसे दिखेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। इस बहुत ही रोमांचक टॉपिक के बारे में और गहराई से जानने के लिए अपनी एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।